Lakshmi consciousness, Radha consciousness, Goddess Hecate consciousness एंड गॉडेस ललिता कॉन्शियसनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 कॉन्शियसनेस लेवल है आने वाले टाइम पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मेजर रोल प्ले करेंगी। ये एक चैनल्ड विजडम मैसेजेस मिले हैं मुझे। तो पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी कॉन्शियसनेस पर। जो लक्ष्मी कॉन्शियसनेस है, जब आपकी उस लेवल पर चेतना की अवेकनिंग हो जाती है तो ये जो चेतना है अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छे से समझने लगती है। आपको समझ में आने लगेगा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह अपनी अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ये भी एक तरीके का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो लोगों को नहीं समझ में आता कि कहाँ पर कितना अबंडेंस आपकी प्रॉस्पेरिटी को देना है। आपके वैल्यूज़ नहीं समझ में आती लोगों को, मनी की। तो ये भी एक चेतना का स्तर होता है। जब आप काम करते हो अपने ऊपर तब आपके लाइफ में अबंडेंस आती है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ मात्र नेम फेम से नहीं है, प्रॉस्पेरिटी से भी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी भी 2 तरह की प्रॉस्पेरिटी होती है यहाँ पर। इसमें एक प्रॉस्पेरिटी जो होती है जो आपको हमेशा एनहेंस करेगी। जब आपकी कंप्लीट अवेकनिंग हो जाती है तो तब वो प्रॉस्पेरिटी काम आती है। दूसरी प्रॉस्पेरिटी होती है जो, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपको ये लक्ष्मी जो कॉन्शियसनेस है, जो लक्ष्मी जी की जो चेतना का अवस्था है, जो चेतना का स्तर है, तभी समझ में आएगा जब आपको आपकी उस लेवल की अवेकनिंग होगी, राइट। यहाँ पर दूसरा है राधा कॉन्शियसनेस। राधा कॉन्शियसनेस के बारे में इटसेल्फ नाम से ही समझ में आता है अनकंडीशनल लव। लेकिन यहाँ पर अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है? जो चेतना का जो वो स्तर आप पहुंच जाते हैं, या आप कह लीजिए कि जो लोग अपने ऊपर काम करती हैं, जो डिवाइन फैमिलिन्स होती हैं, वो चेतना को पा लेती हैं, उस स्तर पर आ जाती है जहाँ पर उनको दूसरों का दर्द ज़रूर समझ में आता है, पर वो उसे डिटैचमेंट भाव से उनको लव सर्व करती हैं। लव सर्व करने का मतलब है यहाँ पर अनकंडीशनल लव, मतलब कि सबको एक सम्मान भरी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती हैं, ये देखती हैं। ये एक तरह का एक अनकंडीशनल लव का जो कॉन्शियसनेस जो स्तर होता है, चेतना का जो स्तर होता है, उसको वहाँ तक पाने में गॉडेस ललिता हेल्प करती हैं। जब आप शैडो वर्क करते हैं, जब आप इनर वर्क करते हैं, जहाँ पर गॉडेस हेकेटे जो हैं एक कॉन्शियसनेस के स्तर पर भी काम करती है, वो सब कॉन्शियस माइंड पर काम करती हैं। जहाँ पर आपकी चेतना अटक जाती है, जहाँ पर आपकी सोल एनर्जी अटक जाती है, स्टक हो जाती है, वहाँ पर ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो गॉडेस हेकेटे हैं, वो आपको एक टॉर्च की तरह लाइट दिखाती हैं कि आप कहाँ अटक गए हो या अटक गई हैं। तब वो इस तरह से शैडो वर्क कराकर आपके ईगो को ब्रेक डाउन करेंगी, आपको समझाएंगे कि आप एक इल्यूजन भरी लाइफ जी रहे हो। जब आप इल्यूजन से निकलते हो, जब आपकी हायर लेवल की अवेकनिंग होती है, तब गॉडेस ललिता की एंट्री होती है। गॉडेस ललिता आपको हमेशा सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करवाएंगी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इट्स सेल्फ एन्जॉयमेंट, जॉयफुल लाइफ को निकालना, एक पीसफुल लाइफ को व्यतीत करना गॉडेस ललिता सिखाती हैं। वो किस अवस्था पर होता है? जब आप शैडो वर्क करते हैं, उसके बाद आप इनर वर्क करते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ, तब आपको लक्ष्मी जी और राधा जी की जो चेतना का स्तर का अवस्था है उसको समझाया जाता है। तब आप फिर सुप्रीम लेवल पर कॉन्शियसनेस पर जाकर उस परम सुख को, जहाँ पर आपकी आत्मा की क्लिनजिंग होती है, सोल क्लिनजिंग वहीं पर होती है, जो गॉडेस ललिता कराती हैं। गॉडेस हेकेटे जो कॉन्शियसनेस पर, सब कॉन्शियसनेस पर काम करती है, वो केओस लेकर आती हैं, और केओस के बाद एक पीस जब आती है आपके लाइफ में, तब गॉडेस ललिता की एंट्री होती है। जब गॉडेस ललिता की एंट्री होती है तब जाके आप एक कंप्लीट अवेकनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हो, जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ किस तरह गॉडेस लक्ष्मी के साथ जीना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको कैसे गॉडेस राधा का इस्तेमाल करना है, उनकी 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 जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो एथिक्स हैं, उनका जो नेचर, उनको अपने जीवन में कैसे उतारना है। और फिर आपको कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर अवेकनिंग हो गई है कंप्लीट तो आपकी अवेकनिंग एक डेस्टिनेशन नहीं होता। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है, जब तक आपकी सोल की जर्नी
में ये सब चीज़ें